हरे कृष्णा। तो दूसरा अध्याय 61 श्लोक 61 2.61। तानि सर्वाणि संयम्य तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः युक्त युक्तासीत् वाशे हि यस्येन्द्रियाणि वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य तानि तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः युक्त युक्तासीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि वशे यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य तानि तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः युक्तासीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि वशे हि वशे यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि तानि उन इंद्रियों को उन इंद्रियों को सर्वाणि 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 समस्त समस्त संयम्य संयम्य वश में करके वश में करके युक्तः युक्त लगा हुआ लगा आसीत आसीत स्थित होना चाहिए स्थित होना मत्परः मत्परः में, मुझ में। मुझ में वशे 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 पूर्णतया वश में पूर्णतया वशे ही ही निश्चय ही निश्चय यस्य यस्य जिसकी जिसकी इंद्रियाणि इंद्रियाणि इंद्रियां इंद्रियां तस्य तस्य उसकी उसकी प्रज्ञा प्रज्ञा चेतना चेतना प्रतिष्ठिता प्रतिष्ठिता फिर स्थिर स्थिर जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए जो जो इंद्रियों को इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है इंद्रिय इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को और और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है। मुझ में मुझ में स्थिर कर देता है। वह मनुष्य वह वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। स्थिर स्थिर बुद्धि बुद्धि कहलाता है। जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा ये इसको पढ़ सकते हैं। आज मैं पढ़ लूं बीच में एक दो पैरा में। इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावना अमृत ही है। जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ क्योंकि वह गर्ववश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी ना था किंतु वह कृष्ण का भक्त था और उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए जिससे वह विजयी हुआ। राजा राजा अपनी इंद्रियों को वश में कर सका क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे। उसमें कौन से गुण थे? निम्नलिखित नीचे भागवतम में बताए गए हैं। स वै मनः
कृष्ण पदारविंदयोर वशांशि वैकुंठ गुणानुवर्णने करु हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चक्र चक्चार अच्युत सत्क्रोधये मुकुंद लिंगालय दर्शने दर्शरु तद्भृत्या गात्र स्पर्शे न संगमम ग्रहाणां च तत्पदा सरोज सुरभे श्रीमत्तुलसया रसानं तत् अर्पिते पदु हरेर क्षेत्रे पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेशा पदाभिवादने कामं च दास्य न तु काम कामया यथोत्तमा श्लोक जनास्य रथी। ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है। ये है 9वें अध्याय के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय का 18, 19, 20 3 श्लोक हैं। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरणारविंदों पर स्थिर कर दिया। अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी। अपने कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपने नाक को भगवान के चरण अरविंदों पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, अपनी जीव को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वादन करने में, अपने पांवों को जहां जहां भगवान के मंदिर हैं उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं की पूरा करने में लगा दिया। और इन गुणों के कारण वह भगवान के मतपरहा बनने के योग्य हो गए। इस प्रसंग में मतपरहा शब्द अत्यंत सार्थक है। कोई मतपरहा किस तरह हो सकता है, इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। मतपरहा परंपरा के महान विद्वान तथा आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण का कहना है, मद भक्ता प्रभावेन सर्वेन्द्रिया विजयर पूर्विका स्वातम दृष्टि सुलभोति भावः। इंद्रियों को केवल श्री कृष्ण की भक्ति के बल से वश में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। योग सूत्र भी विष्णु का ध्यान आवश्यक बताता है, शून्य का नहीं। तथाकथित योगी जो विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान धरते हैं, वह केवल मृग ऋचिकाओं की खोज में वृथा ही अपना समय गवाते हैं। हमें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। असली योग का यही उद्देश्य है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो हम इसको, तो अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे थे उसके साथ ही सीक्वेंस में अगर इसको पढ़ते हैं तो पहले भगवान ने बताया कि क्या क्या दिक्कत है ना, कि ये जो पिछले वाले 2 श्लोक थे कि जो व्यक्ति इंद्रियों भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है, लेकिन जब उसको उत्तम रस मिलता है, हायर टेस्ट मिलता है, तो वो भक्ति में स्थिर हो जाता है। फिर बोला कि मान लो वो स्थिर हो भी गया हो, उसमें विवेक भी आ गया हो, लेकिन इंद्रियां इतनी प्रबल हैं और वेगवान हैं कि उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं। तो चाहे वश में करने का प्रयत्न करता है, मतलब अपनी तरफ से व्यक्ति पूरी कोशिश करता है, लेकिन तब भी चांसेस हैं। यहाँ तक बता दिया कि सिचुएशन क्या है। अब नीचे बता रहे हैं अर्जुन को कि अब उसका उसका सोल्यूशन क्या है, कैसे इंद्रियां जो हैं वश में आ सकती हैं। तो जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और ये मेन पॉइंट है, अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो इसमें प्रभुपाद जी ने क्या क्या बताया है, आप लोग बताएंगे प्लीज। हरे कृष्णा। प्रभु जी दुर्वासा मुनि का एग्जाम्पल दिया है इसमें प्रभुपाद जी ने। जी ये दुर्वासा मुनि ने जैसे अपने गुस्से को क्रोध को कंट्रोल नहीं किया, तो इट मीन्स उनकी इंद्रियां कंट्रोल में एक तरह से थी भी और नहीं भी हो गई। और जिस राजा को उन्होंने क्रोध किया, उनकी इंद्रियां वश में थी उनके। तो क्या दुर्वासा मुनि जो थे क्या वो कृष्ण भावना भावित नहीं थे? थे प्रभु जी, लेकिन उनके इंद्रियां उनके वश में नहीं थी। ऐसा क्यों था? मतलब यहाँ पर अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि दोनों का कंपैरिजन क्यों ऐसा किया जा रहा है? दुर्वासा मुनि योगी थे, उनमें योग सिद्धियां थी, उनके पास इतनी इतनी सारी योग सिद्धियां थी कि वो बिना किसी वाहन के किसी भी ग्रह पे किसी भी लोक में जा सकते थे। तो वो योग सिद्ध व्यक्ति थे। और जो अम्बरीश महाराज हैं, अम्बरीश महाराज एक साधारण मनुष्य थे जो कि राजा थे, लेकिन उनमें ऐसे कोई योग सिद्धि नहीं थी, लेकिन वो भगवान के भक्त थे। और वो भक्त कैसे भक्त थे वो नीचे श्रीमद् भागवतम के श्लोक में बताया गया है। तो कैसे भक्त थे कि उन्होंने अपना मन भगवान कृष्ण के चरण अरविंदों पर स्थिर कर दिया था, अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी थी, अपने कानों को भगवान की लीला सुनने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में, शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, नाक को भगवान को चढ़ाए फूलों को सूंघने में, अपनी जीभ को तुलसी दलों को आस्वाद करने में, पाँव को भगवान के मंदिर और उनके धाम स्थानों में जाने के लिए, अपने सर को भगवान के सामने नतमस्तक और अपनी इच्छाओं को भगवान की पूरी इच्छाओं पूरी करने में लगा दिया था। तो यहाँ से हमें भक्त का डेफिनेशन भी पता चल जाता है। तो भक्त जो हैं वो पूरा मतलब हर तरीके से वो अपने हर, जैसे हम बोलते हैं ना कि हम बोलते हैं ना कि हम भगवान को सेंटर में रख के सब कुछ करते हैं। तो ये तरीका है भगवान को सेंटर में रख के अपनी लाइफ जीना। और ये कौन थे? ये कोई नॉर्मल मनुष्य नहीं थे, ये राजा थे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि राजा थे तो अगर ये कुछ करते थे तो राज्य पाठ कैसे कैसे चलाते थे? आ रहा है आपके माइंड में ये क्वेश्चन, है ना?
जब वो भगवान के धाम की, भगवान की चर्चा कर रहे हैं, कानों को भगवान की लीलाएं सुन रहे हैं, हाथों से मंदिर साफ कर रहे हैं, आंखों से भगवान का दर्शन कर रहे हैं, तो फिर राज्य काज कैसे चला रहे हैं? तो प्रभुपाद जी बताते हैं लेक्चर में कि जब भगवान को किसी से सेवा लेनी होती है और जब कोई उसका शुद्ध भक्त बन जाता है, तो भगवान उसके सारे कार्य जो हैं वो सारी व्यवस्था कर देते हैं। तो उनको ऐसा बुद्धि दिया कि उनके जो आगे मंत्री हैं वो इतने एफिशिएंट मंत्री उनको दे दिए भगवान ने। वो उन्होंने अपना, मतलब क्योंकि वो भगवान के प्रति 100% मतलब पूर्णतः भगवान की सेवा में थे, तो भगवान ने भी उधर से उनको रेसिप्रोकेट किया। और उनको उनको ऐसा, पूरा जो उनका कैबिनेट मिनिस्ट्री था वो ऐसा था कि वो इतना एफिशिएंट था कि राजा तक कोई बात पहुंचती नहीं थी। मतलब इतना एफिशिएंटली सब कुछ मैनेज होता था कि राजा को किसी भी चीज में जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हाँ, उनसे एडवाइस लेते थे, राजा से एडवाइस लेते थे वो कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। वो थोड़ा टाइम जो था वो अपने राज्य में देते थे। तो मेन पॉइंट इसमें ये चीज नहीं है, यहाँ पर है कि मत परह शब्द। यहाँ प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने को, यहाँ लिखा है कि योग सिद्धि जो है, अब अम्बरीश दुर्वासा मुनि भी योगी थे, लेकिन योग सिद्धि की परम अनुभूति क्या है? कृष्ण भावनामृत, मतलब भगवान के ऊपर, यहाँ जो लिखा है अपनी चेतना को मुझ में स्थिर करना। तो भगवान खुद बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो जो दुर्वासा मुनि थे, उनका एग्जाम्पल आ रहा है कि उनके अंदर, उनको उनको क्रोध क्यों आया था? क्योंकि आ, उनको उन्होंने ऐसा देखा कि जो अम्बरीश महाराज हैं उन्होंने 1 साल से एकादशी का व्रत रखा था। अब उनके व्रत पारण करने का समय आ गया, तो उन्होंने अपने जो उनके ब्राह्मण ऋषि, उनके जो गुरु थे, उनसे उन्होंने पूछा कि अब दुर्वासा मुनि तो आ गए हैं, तो मैं उनसे पहले तो भोजन पा नहीं सकता, लेकिन दूसरी सिचुएशन ये है कि क्योंकि मैंने 1 साल से एकादशी का व्रत रखा है, अगर मैं पारण नहीं करूंगा तो मुझे 1 साल और व्रत करना पड़ेगा, फिर अगली द्वादशी के दिन मैं उसका पारण कर पाऊंगा। तो जो उनके गुरु थे, जो वहां पर ब्राह्मण थे, उन्होंने उनको बोला कि क्योंकि आपने निर्जल व्रत किया है 1 साल, तो अगर आप जल, थोड़ा सा एक बूंद अगर जल पी लेंगे तो आपका व्रत टूटेगा भी नहीं और टूट टूट भी जाएगा। मतलब पारण भी कर लोगे और व्रत आप, और क्योंकि आपने अन्न नहीं पाया, तो जो आपके यहाँ गेस्ट आए हैं दुर्वासा मुनि, उनके प्रति भी आपका कोई ऐसा तिरस्कार नहीं नहीं होगा। तो ये जब दुर्वासा मुनि ने अपनी दिव्य दृष्टि से, योग सिद्धि से जब ये देखा कि राजा ने पानी पी लिया, तो उनको क्रोध आ गया। क्रोध क्यों आया? क्योंकि अ, उनको ऐसा लगता था, दुर्वासा मुनि को, कि मैं राजा से ज्यादा श्रेष्ठ हूं, क्योंकि मेरे अंदर योग सिद्धि है, मैं एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट में जा सकता हूं। तो समहाउ अगर हम देखें, उनके अंदर अ, अपनी प्रतिष्ठा को लेकर अहंकार था, चाहे वो बहुत कम मात्रा में था, लेकिन उनको जैसे कहते हैं ना कि जब हम, जैसे कोई व्यक्ति पावरफुल, जैसे कोई नॉर्मल व्यक्ति होता है, लेकिन जैसे ही उसके पास धन आता है, उसके पास पावर आती है, उसके पास प्रतिष्ठा आती है, तो उसका अहंकार बढ़ बढ़ जाता है। तो ऐसा ही होता है, लेकिन ऐसा योग पाथ में होता है जहाँ व्यक्ति योगी होता है, लेकिन जहाँ भक्त होता है वहां पर ऐसा कभी होता नहीं है। अगर, क्योंकि अगर वो भक्ति के प्रोसेस को फॉलो करता है, तो भक्ति में जो जो एडवांसमेंट होता है उसमें व्यक्ति ज्यादा विनम्र होता है। और बाकी जो सिद्धियां हैं, बाकी योग प्रोसेस हैं, ज्ञान योग है, अष्टांग योग है, उसमें जैसे जैसे व्यक्ति उन सिद्धियों में आगे बढ़ता है, उस योगा प्रोसेस में आगे बढ़ता है, तो उसमें बहुत ज्यादा अहंकार होने के चांस होते हैं, क्योंकि उसमें व्यक्ति के अंदर अद्भुत सी शक्ति आती है। अगर कोई योगी है तो उसके अंदर बहुत बहुत ज्यादा शक्ति आती है। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावनामृत में है। जब तक कोई कृष्ण भाव नहीं होता तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है। तो इंद्रिया मतलब उसमें मन, बुद्धि और अहंकार भी आता है। तो अपने अहंकार को अगर हमें काबू पाना है, जो कि सबसे टॉप में है, तो हम, तो जब जब हम पूर्णतया कृष्ण भावनामृत होते हैं, मतलब भगवान को ही, जो यहाँ ऊपर लिखा है कि अपनी चेतना को भगवान में स्थिर कर देते हैं 100%, तो हम
तो हम जो है अपनी इंद्रियों के वेग से विचलित नहीं होते। और लास्ट में प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि मत परंपरा के महान विद्वान तथा आचार्यशील जो बलदेव विद्याभूषण जी बताते हैं, इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल पर वश में किया जा सकता है और कोई ऑप्शन नहीं है। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। तो भक्ति ऐसी है कि वो जितने भी हमारे अवगुण है ना, हमारे अंदर, हमारे चेतना में जितने भी गंदगी है, अवगुण है, उसको धीरे धीरे भस्म करती जाती है। तो योग सूत्र भी, जो योग सूत्र है, जो योग सिद्धि को भी जो लोग फॉलो करते हैं, जैसे ब्रह्म सूत्र है ऐसे योग सूत्र भी है। तो भगवान विष्णु का ध्यान करना बताते हैं। तो जैसे ही योगी भी जब भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं तो वो भी धीरे धीरे, क्योंकि किसी भी योग के अंदर भक्ति योग का पार्ट आता ही आता है। ये 6 चैप्टर भागवत गीता में बताया गया है कि चाहे कोई अष्टांग योग करे, चाहे कोई जो ध्यान योग करे, चाहे कोई कर्म योग करे, लेकिन उसके अंदर भक्ति योग का एक पार्ट आता ही है, क्योंकि वो सेवा कुछ ना कुछ तो करेगा ही। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान को छोड़ के बाकी किसी चीज में अपना ध्यान लगाता है, मतलब योग करता है, योग मतलब ध्यान लगाना, तो वो व्यक्ति, जैसे मिराज होता है ना रोड पे, दूर से तो दिखता है कि पानी है, लेकिन पास जाओ तो पानी नहीं होता है, तो वो वैसा है। तो हमें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। असली योग का यही उद्देश्य है। तो अगर कोई बोलता है कि हम योगा करते हैं, लेकिन अगर योगा करने के बाद में हमारे इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं आ रही हैं, तो वो योगा कैसा है? मृग मरीचिकाओं की खोज करने जैसा है। तो रियल योगा जो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, रियल जो योगा है वो है कि कृष्ण, अपनी चेतना को पूर्णतः कृष्ण में लगाना, जिससे कि हमारी इंद्रियां वश में आ जाएं। जब इंद्रियां वश में आ जाएंगी तो हमारी हमारी बॉडीली फंक्शंस, हमारे व्यवहार, हमारी वाणी, हमारा हर चीज जो एक्टिविटी है वो हमारी कंट्रोल में आ जाएगी। तो ये सोल्यूशन दे दिया। पहले जो सिचुएशन उन्होंने बताई, अब उस सिचुएशन का सोल्यूशन दे दिया कि कैसे हम पूर्णतया अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। तो देर इज ओनली वन ऑप्शन, इसमें कोई दूसरा, देर इज नो ABCD ऑप्शन, ओनली वन ऑप्शन, कि अपनी चेतना को भगवान में पूर्णतया स्थिर कर देना। तो हमें फिर हम स्थिर बुद्धि बन जाएंगे। तो मतलब हम जो भी करेंगे हम सोच विचार करके करेंगे, और हमारी इंद्रियां हमें कंट्रोल नहीं करेंगी, हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे। अभी हमारा स्टेट ऐसा है कि हम अपनी इंद्रियों से कंट्रोल होते हैं, लेकिन जब हमारी चेतना भगवान में स्थिर हो जाती है तो इंद्रियों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, आपका क्या इसमें विचार है? ऐसा पॉसिबल है? जी प्रभु जी। अगर नहीं होता तो भगवान ने बोला नहीं होता। तो कहते हैं ना, जब मोबाइल कंपनी अगर मोबाइल फोन बनाती है, उसके मैनुअल पे अगर लिखा है कि उसमें वो फंक्शन है, तो मतलब फंक्शन है। अब कि हमें वो फंक्शन एग्जीक्यूट करना नहीं आता, वो अलग बात है, लेकिन उस फोन में वो फंक्शन होता है, उस डिवाइस में। तो ऐसे ही भगवान ने जब ये शरीर बनाया है, तो इसके अंदर ये फंक्शन है कि कोई भी व्यक्ति अपनी चेतना को स्थिर कर सकता है, अपनी इंद्रियों को वश में कर सकता है। उसके लिए उन्होंने प्रोसेस भी बता दिया कि अपनी चेतना को मुझ में स्थिर करो, तो तुम्हारी इंद्रियां संयम हो पाएंगी। तो हमारा प्रोसेस बड़ा सिंपल सा है। हम अपनी चेतना को कैसे स्थिर करेंगे? हम भगवान का जब नाम लेंगे तो हमारी चेतना भगवान में स्थिर होती जाएगी धीरे धीरे। शुरू शुरू में आपने देखा होगा कि हमारा मन इधर उधर भटकता है। धीरे धीरे जब हम जाप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा जो ध्यान है भगवान में, जो चेतना है हमारी स्थिर होती जाती है। 1-1%, 0.5% इंक्रीज होता रहता है रोज। ठीक है, और कुछ ऐड करना चाहता है कोई? तो हमें हाँ जी, हमें योगी ना बन के भक्त बनना है। योगी बन के भी हम अपनी माइंड को कंट्रोल, इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं पूरा। बहुत मुश्किल प्रोसेस है वो। उसके लिए बहुत नियम है जो आज की डेट में
कर पाना इम्पॉसिबल है। ऐसे पीठ ऐसे स्ट्रेट खड़े रह के बैठना, नाक ऐसे यहाँ पर देखना, बीच में डियर की स्किन पे बैठना, किसी एकांत जगह पे बैठना, वो सब इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। खासकर गृहस्थ आश्रम में तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, 100% इम्पॉसिबल। ठीक है, ठीक है। और कोई कुछ ऐड करना चाहता है? ठीक है, तो मैं अब इसको यहाँ स्टॉप करता हूँ। हरे कृष्णा। और रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।